कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया। लास्ट टाइम हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ा था, इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल के बारे में पढ़ा था। आज हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.9। A rocket with a lift of mass 20,000 kg is blasted upwards with an initial acceleration of 5 meter per second square. Calculate the initial thrust. Thrust means force of the blast. तो इनिशियली जब लिफ्ट ऑफ कर रहा है रॉकेट, तब उसका मास कितना है? 20,000 kg। is blasted upwards with an initial acceleration that is 5 meter per second square. Calculate the initial thrust that is force FTH of the blast. सिचुएशन को समझ लेते हैं, कैसी बनेगी सिचुएशन। ये है रॉकेट, रॉकेट का कुछ है मास m, जिसकी वजह से नीचे की तरफ फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg। ब्लास्ट होने की वजह से गैस रिलीज होगा और ऊपर कुछ फोर्स लगेगा, दैट इज FTH थ्रस्ट फोर्स। और एक्सेलरेशन जो है वो कौन सी तरफ दिया हुआ है? ब्लास्टेड अपवर्ड्स विथ एन इनिशियल एक्सेलरेशन, अपवर्ड एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रॉकेट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो नेट फोर्स जो है वो क्या बनेगा? नेट फोर्स। अगर इसको पार्टिकल कंसिडर कर लें तो सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी। नीचे है mg, ऊपर है FTH और एक्सेलरेशन कौन सी तरफ है? ऊपर की तरफ। ठीक, तो नेट फोर्स कहाँ पे है? तो नेट फोर्स F नेट, रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन अपवर्ड्स, तो FTH ज़्यादा होगा, थ्रस्ट फोर्स ज़्यादा होना चाहिए mg की कंपैरिजन में, तभी ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? FTH माइनस mg। नेट फोर्स क्या बनेगा? FTH। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? थ्रस्ट फोर्स, और नीचे की तरफ क्या लग रहा है? mg। तो नेट क्या हुआ? FTH माइनस mg। ठीक, ओके। नेट फोर्स, अगर यहाँ पे बॉडी इक्विलिब्रियम में होती तो नेट फोर्स क्या हो जाता? 0। पर यहाँ पे बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये मूव कर रहा है और एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक, तो एक्सेलरेटेड मोशन है तो एफ नेट क्या बनेगा? MA इज इक्वल टू FTH माइनस mg। और हमें क्या निकालना है? FTH थ्रस्ट फोर्स। देयरफॉर FTH इज इक्वल टू MA प्लस mg। क्या ठीक? क्या कॉमन निकल जाए? MA प्लस g। मास हमें दिया हुआ है, कितना है? 20,000। एक्सेलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। g की वैल्यू हमें दी नहीं है, तो हम ले सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब दिया होगा तो 9.8 ले लेंगे। अभी हम कैलकुलेशन सिंपल हो जाए उसके लिए क्या ले रहे हैं? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 प्लस 5 15, 15 इंटू 2 30, तो ये हो जाएगा क्या? ठीक, 20,000 इंटू 15 क्या बनेगा? 3 लाख। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है FTH इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁵ न्यूटन। कितना थ्रस्ट फोर्स होगा? 3 इंटू 10⁵ न्यूटन। इतना ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। क्या ठीक? सो इनिशियल थ्रस्ट ऑफ द ब्लास्ट दैट इज 3 इंटू 10⁵ न्यूटन। समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल है। आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.10। बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल है, ध्यान देना होगा। अ बॉडी ऑफ मास 0.40 kg, मास हमें दिया हुआ है 0.40 kg,
मूविंग इनिशियली विथ अ कांस्टेंट स्पीड, इनिशियल कांस्टेंट स्पीड दी हुई है v नॉट, v नॉट कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, टू द नॉर्थ, कौन सी तरफ है नॉर्थ की तरफ, टू द नॉर्थ इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट फोर्स 8 न्यूटन डायरेक्टेड टूवर्ड्स द साउथ, फोर्स जो है वो कौन सी तरफ है साउथ की तरफ, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उसे मैं ले लेता हूँ -8 न्यूटन, ठीक, फॉर 30 सेकेंड। ये फोर्स जो लग रहा है वो कब तक लग रहा है, दिस F इज इक्वल टू -8 न्यूटन x फॉर टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 30 सेकेंड, 30 सेकेंड तक ये फोर्स लग रहा है। टेक द इंस्टेंट द फोर्स इज अप्लाइड टू बी t इज इक्वल टू 0, इनिशियली कब फोर्स लगाया गया है 0 सेकेंड पे। द पोजिशन ऑफ द बॉडी एट द टाइम टू बी x इज इक्वल टू 0, जब फोर्स लगाना स्टार्ट कर रहे हैं तब उसकी पोजीशन क्या है x इज इक्वल टू 0, एंड प्रिडिक्ट द पोजीशन एट t इज इक्वल टू -5 सेकेंड, 25 सेकेंड एंड 100 सेकेंड। इन समय पे हमें निकालनी है पोजीशन, बॉडी जो है वो कहाँ पे होगी वो हमें निकालना है, ठीक है। तो इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ पॉजिटिव x एक्सिस, क्या ठीक, इस तरह, और यहाँ पे हम ले लेते हैं बॉडी ऑफ मास m, और यहाँ पे मैं पोजीशन कंसिडर कर रहा हूँ x इज इक्वल टू 0, ठीक। तो x इज इक्वल टू 0 कौन से समय पे मिल रही है t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे फोर्स लगाना स्टार्ट करते हैं। तो फोर्स इसको ले लेते हैं नॉर्थ, इसको ले लेते हैं साउथ, ठीक। तो फोर्स कौन सी तरफ लग रहा है, फोर्स ऑफ 8 न्यूटन डायरेक्टेड टूवर्ड्स द साउथ, कौन सी तरफ फोर्स लगाया जा रहा है साउथ की तरफ, और ये फोर्स कितना है 8 न्यूटन, इस तरफ है, इसलिए क्या लेंगे -8 न्यूटन, ठीक। और इनिशियल वेलोसिटी जो है इस तरफ, कुछ इनिशियल वेलोसिटी से पार्टिकल मूव कर रहा है, कितनी है वो 10 मीटर पर सेकेंड, क्या ठीक। चलो क्या निकालना है, प्रेडिक्ट द पोजीशन एट t इज इक्वल टू -5 सेकेंड, पहले -5 सेकेंड पे पोजीशन निकालते हैं। अब आप बोलोगे सर t इज इक्वल टू -5 सेकेंड, तो हाँ एट t इज इक्वल टू -5 सेकेंड, -5 सेकेंड मतलब फोर्स हमने जब लगाना स्टार्ट किया उस समय को हमने क्या ले लिया 0, तो जब फोर्स नहीं लग रहा था 0 सेकेंड से पहले, जब हमने फोर्स लगाना स्टार्ट ही नहीं किया था, उस समय पे पार्टिकल की पोजीशन क्या थी, उससे 5 सेकंड पहले पार्टिकल की पोजीशन क्या थी, तो उसे हम ले रहे हैं एट t इज इक्वल टू -5 सेकंड। तो एट t इज इक्वल टू -5 सेकंड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी दैट इज 0, कोई फोर्स लग रहा नहीं है, तो F क्या हो गया 0। अगर F 0 है तो एक्सेलरेशन क्या बनेगा मुझे बताओ, वो भी 0, F इज इक्वल टू m है, मास तो 0 होगा नहीं, तो क्या 0 बनेगा, एक्सेलरेशन भी 0। तो एट t इज इक्वल टू -5 सेकेंड, F दैट इज 0, एक्सेलरेशन दैट इज 0, इट मीन्स द बॉडी विल मूव विथ कॉन्स्टेंट स्पीड, कॉन्स्टेंट स्पीड से आगे बढ़ेगी, ठीक है। हमें यहाँ पे पोजीशन निकालनी है एट t इज इक्वल टू -5 सेकेंड, इस समय पे पोजीशन क्या होगी पार्टिकल की बॉडी की, इस बॉडी की पोजीशन क्या होगी, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 पे टाइम क्या लिया है हमने 0, तो एट t इज इक्वल टू -5 सेकेंड हमें निकालनी है पोजीशन। तो पोजीशन निकालने के लिए हमें फॉर्मूला याद है, काइनेमेटिक इक्वेशन का यूज़ करेंगे, एक्सेलरेशन है 0, x निकालना है, x निकालना है, क्या फॉर्मूला लगेगा x इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ at स्क्वायर, क्या ठीक। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गई 10, और कितने समय पे हमें पोजीशन चाहिए -5 सेकेंड, तो ये हो गया -5 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन है 0 इंटू -5 स्क्वायर करेंगे पर 0 इंटू एनीथिंग 0, तो ये टर्म तो हो जाएगा 0, तो ये बना -50, x इज इक्वल टू -50 मीटर। -50 क्या दिखा रहा है यहाँ पे 0 से इस तरफ साउथ की तरफ पोजीशन क्या बनेगी 50 मीटर, इसे हम ले लेते हैं -50 मीटर, इस तरफ प्लस इस तरफ माइनस, क्या ठीक। तो जब फोर्स लगाना स्टार्ट किया होगा उसके 5 सेकंड पहले पार्टिकल की पोजीशन कहाँ पे होगी, यहाँ पे -50 मीटर, ठीक है।
तो यहाँ पे पार्टिकल रहा होगा। ओके, इनिशियली उसकी स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, इस तरफ है, तो 0 सेकेंड पे वो कहाँ पे पहुँच गया होगा, यहाँ पे। क्या ठीक? ओके, चलो, तो t इक्वल टू -5 सेकेंड हमें पोजीशन मिल चुकी है। अब हमें पोजीशन कहाँ पे निकालनी है, 25 सेकेंड पे और 100 सेकेंड पे, ठीक है। तो इस समय पे पार्टिकल या तो बॉडी, सॉरी यहाँ पे क्या होगी, बॉडी, ये बॉडी कहाँ पे होगी, प्रेडिक्ट द पोजीशन एट t इक्वल टू -5 सेकेंड, 25 सेकेंड एंड 100 सेकेंड। तो 25 सेकेंड पे बॉडी की पोजीशन क्या होगी, 100 सेकेंड पे क्या बॉडी की पोजीशन होगी, वो निकालना है। उसे निकालते हैं, पर उससे पहले आप लोगों को इतना लिख लेना चाहिए। चलो, 25 सेकेंड पे पोजीशन क्या बनेगी वो निकालना है हमें। सो एट t इज इक्वल टू 25 सेकेंड, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बॉडी, x निकालना है 25 सेकेंड पे। पर 25 सेकेंड कहाँ से कहाँ तक फोर्स लग रहा है, 0 सेकेंड से 30 सेकेंड, मतलब 25 सेकेंड पे फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट करें तो 0 to 25 सेकेंड में फोर्स तो लग रहा है, ठीक है। फोर्स है मतलब एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, पर अब एक्सेलरेशन 0 होगा नहीं, तो पहले हमें निकाल लेना चाहिए एक्सेलरेशन। फॉर t इज इक्वल टू 0 to t इज इक्वल टू 25 सेकेंड, f दैट इज -8 न्यूटन, राइट। यहाँ तक फोर्स -8 न्यूटन लग रहा है, इतना कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं, कौन सी तरफ लगा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अब यहाँ पे जो मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, रिटार्डेशन, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। बॉडी की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ है और फोर्स लग रहा ऑपोजिट तरफ है, तो रिटार्डेशन मिलेगा। तो वो रिटार्डेशन कितना मिलेगा, देयरफॉर ma इज इक्वल टू -8, देयरफॉर a इज इक्वल टू -8 बाय m, -8 बाय m करें तो क्या बनेगा, m 0.40, 0.40, 8 बाई 0.40 करो, मिलेगा क्या मिलेगा, -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया एक्सेलरेशन। इट मीन्स रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी विल बी -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलो, ए की वैल्यू हमारे पास है, अब हम पोजीशन निकाल सकते हैं, सीधा इक्वेशन यूज़ कर लें। x इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक। तो इनिशियली टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या होगी, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि 0 सेकेंड तक तो कोई फोर्स लग रहा नहीं था, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे हम, 10। ओके, कितने टाइम पे निकालनी है पोजीशन, 25 सेकेंड, तो t इज इक्वल टू 25 प्लस 1/2, ये क्या मिला हमें, -20 t स्क्वायर, टाइम क्या है 25, तो 25 स्क्वायर। चलो, 25 इंटू 10 250, 2 इंटू 10 20, तो ये क्या बनेगा, 25 इंटू 25 625, 625 इंटू 10 -6250, ठीक। तो ये बनेगा 250 - 6250, क्या बनेगा, x इज इक्वल टू -6000 मीटर, क्या ठीक। किलोमीटर में निकालें तो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू -6 किलोमीटर। माइनस मिला है मतलब क्या होगा, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कौन सी तरफ थी, इस तरफ, मतलब कुछ समय तक वो आगे गया होगा रिटार्डिंग फोर्स की वजह से। अब बॉडी कौन सी तरफ जाएगी, टूवर्ड्स साउथ, क्योंकि फोर्स कौन सी तरफ है, टूवर्ड्स साउथ। तो t इज इक्वल टू 25 सेकेंड, t इज इक्वल टू 25 सेकेंड, 0 1 पर 25 सेकेंड पे बॉडी कहाँ पे आ चुकी होगी, यहाँ पे, कितना पीछे, x इज इक्वल टू -6 किलोमीटर, इतना पीछे आ चुकी होगी, क्या ठीक। ये पोजीशन बनेगी बॉडी की, क्या ठीक। तो हमें बॉडी की पोजीशन मिल चुकी है कितने समय पे, 25 सेकेंड पे। अब कहाँ पे निकालना है, 100 सेकेंड पे। 100 सेकेंड पे निकालते हैं, पर उससे पहले आप लोगों को इतना लिख लेना चाहिए,
चलो अब पोजीशन निकालनी है 100 सेकेंड पे। एट t इज इक्वल टू 100 सेकेंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x दैट वी वांट टू फाइंड, ठीक है। पर अब यहाँ पे ट्विस्ट है, 100 सेकेंड हमें फोर्स कहाँ तक मिल रहा है, 30 सेकेंड तक। 30 सेकेंड के बाद फोर्स लगने वाला नहीं है, तो ये टाइम को हमें डिवाइड करना होगा 2 टाइम इंटरवल में, 0 to 30, ठीक है, और बाद के 70 सेकेंड। तो पहले हम केस देख लेते हैं। फॉर t इज इक्वल टू 0 to t इज इक्वल टू 30 सेकेंड, फॉर t इज इक्वल टू 0 to t इज इक्वल टू 30 सेकेंड कितना फोर्स लग रहा है, -8 न्यूटन, और एक्सेलरेशन कितना मिला था हमें, -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या ठीक। तो ये रहेगा एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन नेगेटिव है, मतलब क्या हुआ, रिटार्डेशन दैट इज काइंड ऑफ एक्सेलरेशन, डिसलरेट हो रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव ये दिखा रहा है। तो ए क्या मिला हमें, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इस तरफ माइनस एक्सेलरेशन दैट इज -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो अब हमारे पास ए की वैल्यू है, हमें निकाल लेना चाहिए पोजीशन। 30 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ पे पहुँचा होगा, बॉडी की पोजीशन क्या होगी। एट t इज इक्वल टू 30 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 30 सेकेंड व्हाट विल बी द पोजीशन, उसे मान लेता हूँ मैं x1। x1 क्या बनेगा, v0t प्लस हाफ at स्क्वायर, क्या ठीक। इनिशियल वेलोसिटी 0 समय पे कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 टाइम कितना है 30 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन कितना है -20 t स्क्वायर 30 स्क्वायर, क्या ठीक। 30 इंटू 10 300, 30 स्क्वायर 900 इंटू 10 9000, तो ये हो गया -9000। तो ये बनेगा x1 इज इक्वल टू -8700 मीटर, क्या ठीक। किलोमीटर में लिखे तो क्या बनेगा, -8.7 किलोमीटर, क्या ठीक। तो इसकी पोजीशन t इज इक्वल टू 30 सेकेंड पे क्या बनेगी, 8.7 किलोमीटर माइनस, क्या ठीक। 30 सेकेंड पे ये बॉडी जो है वो यहाँ पे होगी, ठीक है, और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि इसके बाद फोर्स लगने वाला नहीं है। यहाँ पहुँचने के बाद उसकी जो भी वेलोसिटी होगी वो सेम रहेगी, क्योंकि उसके बाद फोर्स लगेगा नहीं। इफ फोर्स इज जीरो, इफ फोर्स इज इक्वल टू 0 देन एक्सेलरेशन विल बी 0, तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा नहीं, मतलब स्पीड में कोई चेंज आएगा नहीं। चल तो एट t इज इक्वल टू 30 सेकेंड, वेलोसिटी v इज इक्वल टू v0 प्लस 80, राइट। v0 कितना है 10, एक्सेलरेशन क्या है 20 -20 इंटू t 30 सेकेंड, 20 इंटू 30 600, 10 - 600 क्या बनेगा, v इज इक्वल टू -590 मीटर पर सेकेंड, मतलब यहाँ पे उसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी 590 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यही वेलोसिटी से वो कंटिन्यू करेगा इन नेक्स्ट 70 सेकेंड, इन नेक्स्ट 70 सेकेंड बॉडी moves with constant speed 590 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इतनी स्पीड से कॉन्स्टेंटली मूव करेगी। अब यहाँ पे हमें पोजीशन निकालनी है। नेक्स्ट 70 सेकेंड में x2 क्या बनेगा, ठीक है, तो x2 क्या बनेगा 70 सेकेंड में, तो x2 इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ at स्क्वायर। चलो v0 क्या हुआ, अब इसकी 30 सेकेंड पे जो भी स्पीड है वही रहेगी, तो क्या बनी 590, तो -590 इंटू टाइम कितना 70, उसके बाद एक्सेलरेशन क्या होगा 0, कांस्टेंट स्पीड है मतलब एक्सेलरेशन 0, -590 इंटू 70 करें क्या मिल रहा है, -590 इंटू 70 करेंगे तो मिलेगा 41,300
मीटर, तो ये बना -41.3 किलोमीटर। क्या ठीक? तो ये हमें x2 मिल गई। टोटल 100 सेकेंड में क्या पोजीशन बनेगी? एट t इज इक्वल टू 100 सेकेंड x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। x1 क्या बना? -8.7। x2 क्या बना? -41.3। ठीक, इसे कैलकुलेट करोगे तो ये बनेगा -50 किलोमीटर। कहाँ पे पहुँच गया होगा? एट t इज इक्वल टू 100 सेकेंड ये पहुँच गया होगा x इज इक्वल टू -50 किलोमीटर। क्या ठीक? समझ में आया? तो हमने तीनों समय के लिए -5 सेकंड के लिए, 25 सेकंड के लिए और 100 सेकंड के लिए पोजीशन निकाल ली है। बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल है। ध्यान रखना है, जब फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन 0, बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी, मतलब एक्सेलरेशन हमें क्या रख देना है? 0। तो 100 सेकंड वाला केस जो है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हमें ध्यान देना है 0 to 30 सेकंड के लिए फोर्स लग रहा है, तब हमें एक्सेलरेशन 0 लेना नहीं है। पर बाकी नेक्स्ट 70 सेकंड में फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स 0, क्योंकि फोर्स कहाँ तक लग रहा है? अप टू 30 सेकंड, उसके बाद कोई फोर्स लगने वाला नहीं है, तो तब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। है ठीक? तो हमें ध्यान देना होगा कब फोर्स लग रहा है और कब फोर्स की वैल्यू 0 है। फिर अगर आप लोग एक्सरसाइज न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे कोई भी अलग टाइम के लिए, मान लो 90 सेकंड के लिए भी दिया जाए, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आशा रखता हूँ कि ये न्यूमेरिकल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे जाएं उससे पहले आप लोगों को इतना लिख लेना चाहिए। एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.11। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? रेस्ट से। फॉर ट्रक इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 0। ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या बनेगी? 0। एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड अ स्टोन इज ड्रॉप्ड बाय अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द ट्रक। कोई ट्रक पे इंसान खड़ा हुआ है और वो स्टोन को ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, 6 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से कितना ऊपर? 6 मीटर हाई, उतना ऊपर से ड्रॉप किया जा रहा है स्टोन को। व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन एट t इज इक्वल टू 11 सेकेंड। ठीक है, एट t इज इक्वल टू 11 सेकेंड वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ स्टोन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन, इतना निकालना है। ठीक है, नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस कंसीडर करना नहीं है। तो मान लो कि ये है ट्रक, ठीक है, और ये जा रहा है ट्रक इस तरफ, और ये हो गया ग्राउंड। यहाँ पे कोई इंसान खड़ा हुआ है, ठीक, उसके हाथ में है कोई स्टोन। 6 मीटर हाइट से ये स्टोन को ड्रॉप किया जाएगा, पर कब ड्रॉप किया जाएगा? एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड अ स्टोन इज ड्रॉप्ड बाय अ पर्सन। 10 सेकेंड के बाद, मतलब 0 to 10 सेकेंड तक वो स्टोन किसके पास है? पर्सन के पास। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी ट्रक की क्या है? 0। फिर ट्रक एक्सेलरेट करता है, और एक्सेलरेशन कितना है ट्रक का? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर ट्रक वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, दैट इज v इज इक्वल टू v0 प्लस at। राइट, अगर 10 सेकेंड पे हमें वेलोसिटी निकालनी है, ट्रक की क्या वेलोसिटी होगी, तो इस फॉर्मूला लगा से मिल जाएगी। इस फॉर्मूला लगाने से हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी तो क्या है? 0। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कितने समय के बाद? 10 सेकेंड के बाद।
तो क्या बनेगी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी ऑफ ट्रक दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। क्या ठीक? चलो ये हो गई वेलोसिटी। अब अगर ट्रक की वेलोसिटी 10 सेकेंड पे 20 मीटर पर सेकेंड है तो ये स्टोन भी तो ट्रक के साथ मूव कर रहा है, क्योंकि ये इंसान कहाँ पे है? ट्रक में। और ट्रक की वेलोसिटी 10 सेकेंड पे क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड। तो स्टोन की भी वही वेलोसिटी होगी। तो इस तरफ की वेलोसिटी उसकी बनेगी 20 मीटर पर सेकेंड। क्या ठीक? What are the velocity and acceleration of the stone at t is equal to 11 सेकेंड। 10 सेकेंड पे उसे ड्रॉप किया गया, ट्रक चल रहा है और वहाँ से अगर ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा? जैसे ही इसको ड्रॉप किया जाएगा तो एयर रेजिस्टेंस तो कंसीडर करना नहीं है, तो कौन सा फोर्स कंसीडर करेंगे? सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या ठीक? और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसके पास कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। अगर ये वेलोसिटी 0 होती तो सीधा स्टोन कहाँ पे जाता? नीचे। पर इसके पास कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, उस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से उसका मोशन कैसा होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या ठीक? ये स्टोन जो है वो ऐसे गिरेगा नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा वो कौन सा होगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या ठीक? चल, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ स्टोन एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड इज 20 मीटर पर सेकेंड। क्या ठीक? ये उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसकी चेंज होगी नहीं, क्योंकि जैसे इसको ड्रॉप कर दिया फिर उसके बाद उसको ट्रक से कोई लेना देना नहीं है, उसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटी की वजह से इसके ऊपर क्या इफेक्ट होगी? नीचे की तरफ एक्सेलरेशन, मतलब y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल चेंज बट x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन सेम। तो ये 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी तो वैसी की वैसी ही रहेगी। क्या ठीक? vx विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। मान लो कि एट t इज इक्वल टू 11 सेकेंड पे पार्टिकल यहाँ पे पहुँच जाता है, स्टोन जो है वो यहाँ पे है, उसका y कंपोनेंट क्या बनेगा वो निकाल लें तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। क्या ठीक? तो हमारा इंटरेस्ट किस में है? y कंपोनेंट में। x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन सेम। बिकॉज द एक्सेलरेशन इज vertically downward, horizontal component of velocity will remain same, that is Vx is equal to 20 मीटर पर सेकेंड। क्या ठीक? y कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी Vy इज इक्वल टू क्या बनेगा? क्या फॉर्मूला बनता है वेलोसिटी के लिए? Vy इज इक्वल टू इनिशियल y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v नॉट y प्लस at, राइट। चलो, इनिशियली इसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, वर्टिकल कोई वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि 10 सेकंड पे जब ड्रॉप किया जा रहा है तब उसके पास जो स्पीड थी वो क्या थी? 20 मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली कोई स्पीड थी नहीं, तो v नॉट y तो क्या हो जाएगा? 0। अब एक्सेलरेशन जो है वर्टिकली डाउनवर्ड है और वो कितना है? g, तो इसे हम लिखेंगे -gt। क्या ठीक? चल, तो ये क्या बना? -g ले लेते हैं 10 इंटू टाइम। चलो, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कब ड्रॉप किया गया? 11 सेकेंड। और 11 सेकेंड पे हमें निकालना है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ड्रॉप कब किया गया? 10 सेकेंड पे, मतलब कितने टाइम इंटरवल क्या हुआ? 1 सेकेंड। सो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, राइट।
ये सिचुएशन है t इज इक्वल टू 10 सेकेंड और ये हो गया सिचुएशन t इज इक्वल टू 11 सेकेंड। क्या ठीक? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 11 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 11 सेकेंड, 0 to 10 सेकेंड में उसके पास कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है, 10 to 11 में उसका y कंपोनेंट मिलेगा हमें, मतलब टाइम इंटरवल क्या हुआ 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये हुआ -10 मीटर पर सेकेंड। क्या ठीक? तो डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा है, ये Vy बनेगा 10 मीटर पर सेकेंड, ध्यान से देखो, ये हुआ 20 मीटर पर सेकेंड, ये हुआ 10 मीटर पर सेकेंड, नीचे है इसलिए माइनस, इसकी वेलोसिटी क्या बनेगी v, और वो हॉरिजॉन्टल के साथ मान लो क्या एंगल बना रही, थीटा। क्या ठीक? तो v हमें निकालना है, तो v कैसे मिले, v इज इक्वल टू अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, जिससे हमें स्पीड मिल जाएगी। क्या ठीक? तो vx स्क्वायर क्या बने, vx क्या मिला 20 स्क्वायर क्या बनेगा अंडर रूट 400 प्लस -10 का स्क्वायर क्या बनेगा 100। क्या ठीक? 400 प्लस 100 500, 500 का रूट निकालें तो बनेगा अंडर रूट 100 इंटू 5। क्या ठीक? इसे हम लिख सकते हैं 10 रूट 5। ये सुन, चलो 10 रूट 5 निकाल लो, कितना बनेगा 22.4 मीटर पर सेकेंड। ये हमें मैग्नीट्यूड मिला है और हमें निकालना है वेलोसिटी, मतलब डायरेक्शन भी चाहिए, डायरेक्शन मतलब थीटा निकालना होगा। तो थीटा कैसे निकालेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से देखो ध्यान से, टेन थीटा क्या बनेगा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो क्या बनेगा टेन थीटा इज इक्वल टू 10/20 1/2, तो यहाँ पे थीटा क्या बनेगा 10 इनवर्स 1/2, ये हमें मिल गया थीटा। तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 11 सेकेंड, दैट इज 22.4 मीटर पर सेकेंड, एंड इट्स डायरेक्शन दैट इज 10 इनवर्स 1/2। चलो, एक्सेलेरेशन ऑफ द स्टोन, एक्सेलेरेशन क्या है, बिकॉज द एक्सेलेरेशन इज वर्टिकली डाउनवर्ड, एक्सेलेरेशन ऑफ स्टोन क्या बनेगा, यहाँ पे लिखें b, एक्सेलेरेशन a इज इक्वल टू -g, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वर्टिकली डाउनवर्ड, क्या बनेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। दोनों चीज़ें हमने निकाल ली हैं, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन a इज इक्वल टू -g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलेरेशन क्या है नीचे की तरफ सिर्फ, और वो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वर्टिकली डाउनवर्ड। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.11। आगे वाला न्यूमेरिकल भी बढ़िया था, ये न्यूमेरिकल भी बढ़िया है। ध्यान देना है 10 सेकंड तक वो स्टोन सिर्फ पर्सन के हाथ में है, ठीक है, 10 सेकंड के बाद ड्रॉप किया जाता है, हमें निकालना है 11 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन, तो टाइम क्या लेना होगा 1 सेकंड। ठीक है, समझ में आ गया एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.11। गुड, आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मुझे पता है आप लोगों को ये लिखना होगा, लेक्चर को ख़त्म करते हैं, उसके बाद थोड़ा समय दूंगा, उसके बाद आप लोग लिख लेना। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।